हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स जोन, जहां आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की बेहतर क्लासेस मिलती हैं और मिलती रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाएं। पिछली वीडियो में हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा था कि सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है। आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है ये चैप्टर हमारा आज लास्ट हो, ये जो वीडियो है इस चैप्टर के रिगार्डिंग लास्ट हो, और मे बी सेकंड लास्ट आ जाएगी। अगर ये सेकंड लास्ट होगी तो लास्ट वीडियो आ जाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पढ़ाई लिखाई हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही तो कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने सप्लाई फंक्शन, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, इन सब के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। सप्लाई का कानून क्या है, ठीक है। देन हमारा टॉपिक आ जाएगा इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, कि लॉ ऑफ सप्लाई कैसे एग्जिस्ट करता है। फिर एक्सेप्शंस आ जाती हैं जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई लगता ही नहीं है, लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है। आगे आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, और वो हमारा पहला टॉपिक क्या है, डेट इज आवर लॉ ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई का कानून कहता क्या है? सप्लाई का कानून हमें ये कहता है कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। जो प्राइस है और जो सप्लाई है उसके बीच में कैसा रिलेशन रहेगा? डायरेक्ट रिलेशन। कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई भी प्रोड्यूसर इंक्रीज कर देगा या सेलर इंक्रीज कर देगा, और वहीं प्राइसेस कम होंगे तो जो सेलर है, सप्लायर है, प्रोड्यूसर है, वो सप्लाई को क्या कर देगा? कम, ठीक है। सो इट स्टेट्स दैट, डेफिनेशन है आपकी, इट स्टेट्स दैट देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई एंड प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो क्या होगा कि अगर प्राइसेस इंक्रीज तो आप सप्लाई भी क्या कर देंगे? इंक्रीज। और वहीं अगर प्राइसेस डिक्रीज तो सप्लाई भी हम क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। और ये हम मान के चलेंगे, लेट करके चलेंगे कि बाकी के जितने भी फैक्टर्स है वो सब के सब क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आ गया। अब आपके पास डेफिनेशन है तो टेबल और डायग्राम भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। सो सबसे पहले हम टेबल पे आते हैं। टेबल में हम क्या रखेंगे? प्राइस रखेंगे एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी सप्लाई क्या है? 0, 5, 10 एंड 15। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई भी हमारी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। उसके बाद डायग्राम भी ज़रूरी है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई एंड यहाँ पे प्राइस, ठीक है। जब आपके क्या कहते हैं प्राइस 1 था तो सप्लाई क्या होती है? 0। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते ही गए वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी उसके साथ क्या होती गई? इंक्रीज होती गई। तो यही है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के बाद आपका टॉपिक आता है रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। की लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे रीजन क्या है, क्यों प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सबसे पहला हमारा आता है प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कि भैया फायदा चाहिए हमें। फायदा कब होगा? जब प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब प्राइसेस बढ़ेंगे, जब आप सप्लाई बढ़ाओगे तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर हमारा मेन मोटिव है, एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो हम सप्लाई भी उसके साथ क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। और वहीं अगर प्राइसेस डिक्रीज हो गए तो हम सप्लाई क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स ये भी आपका एग्जिस्ट करता है किसके अंदर? रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर। मतलब क्या है इसका? कि आप एक मार्केट में है, वहाँ पे आपका अकेला बिजनेस चल रहा है, तो क्या हुआ? आपके बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है क्योंकि आपके प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं वो क्या है? हाई है। आप एक अकेले सेल करने वाले हो, एक अकेले सेल करने वाले हो,
ठीक है। अब जैसे जैसे और लोगों को पता चलेगा हाँ इस मार्केट में प्राइजेस, इस एक प्रोडक्ट के लिए प्राइजेस ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हमारी जो फर्म्स हैं वो क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। फर्म्स क्या होती जाएंगी, साथ में इंक्रीज। तो अगर फर्म्स इंक्रीज होंगी तो उसके साथ सप्लाई भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यही है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स की प्राइजेस इंक्रीज, फॉर्म आई वहाँ पे, फॉर्म के आने की वजह से सप्लाई भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में क्या है कि अगर प्राइजेस ज़्यादा है तो मैं स्टॉक में सामान कम रखूंगा और सप्लाई क्या करूंगा, ज़्यादा करूंगा। ठीक है, और वहीं अगर प्राइजेस कम है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के तो मैं स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करूंगा, और जब हम स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ रीजंस है लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे कि अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइजेस कम होते हैं तो सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है, ये मेन 3 रीजन है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स एंड चेंज इन स्टॉक। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, कि कहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता। ठीक है, कि प्राइसेस बढ़ेंगे तब भी सप्लाई क्या रहने वाली है, डिक्रीज रहने वाली है। मतलब प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ेगी नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे पहला हमारा इसमें आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्या है टॉपिक, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि फ्यूचर प्राइजेस की हम बात कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, जो सेलर है वो फ्यूचर के प्राइसेस अभी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होंगे, प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो जो प्रेजेंट की सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो एक तरीके से ये है ना कि प्राइसेस बढ़े लेकिन सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये भी आपका एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, की प्राइसेस के बढ़ने की वजह से सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर फ्यूचर में प्राइसेस कम हो जाएंगे तो अभी जो प्रेजेंट की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स में क्या है कि वो गुड्स जो खेती बाड़ी से हमें मिलने वाले हैं, और ये गुड्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नेचर के ऊपर, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर प्राइसेस इंक्रीज भी हो रहे हैं इन गुड्स के, और अगर मॉनसून नहीं भी आया, मतलब मॉनसून आया ही नहीं तो हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे, भले ही प्राइसेस कितने भी इंक्रीज हो जाए। ये है आपका एग्रीकल्चरल गुड्स। नेक्स्ट आपका आता है पेरिशेबल गुड्स, जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो भैया जो चीज़ जल्दी खराब हो जाती है तो उसको हम स्टॉक में तो रख ही नहीं सकते, भले उसके प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले होंगे, अभी कम है तो हमें सप्लाई अभी ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये सामान जल्दी खराब हो सकते हैं, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा लॉस हो सकता है या कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स मतलब क्या, जो एक ही है, जो बहुत कम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा ना कि प्राइसेस बढ़े तो हम इसकी सप्लाई भी इंक्रीज कर देंगे, भैया फिर वो रेयर कहाँ से रहेगा। रेयर रहने के लिए एक ही यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइसेस अगर बढ़ेंगे भी तब भी हम सप्लाई वहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे, तो वहीं हमारा किस में आ जाता है, रेयर आर्टिकल्स। ठीक है, और लास्ट आपका आता है बैकवर्ड कंट्रीज। बैकवर्ड कंट्रीज क्या होते हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, तो अगर वहाँ पे एज एन किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो भी वो लोग सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, जिसको हम क्या कह सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी कह सकते हैं। सो सप्लाई, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सप्लाई चेंज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, प्राइजेस की वजह से हो रही है, किसमें, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में। अब इसमें दो चीज़ें होती है, या तो एक्सपेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, एक्सपैंड होना। तो डिमांड कब बढ़ती है, जो प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। तो इट रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस। एंड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, तो सप्लाई कब कम होगी, जब प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सो इट रेफर्स टू फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइसेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे डायग्राम से समझने हैं ये सेकंड पॉइंट को। ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, ये क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ पे प्राइस, ये नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस एंड ओल्ड क्वांटिटी। मैंने कहा कि क्वांटिटी सप्लाई कब इंक्रीज होगी, जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो सप्लाई ऊपर की तरफ है, ठीक है, ये जो मूवमेंट हो रही है, इसकी जो मूवमेंट हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, इट लीड्स टू एन अपवर्ड मूवमेंट। और सेकंड आपका आ जाता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में, सॉरी डिमांड नहीं, सॉरी यहाँ पे सप्लाई आना चाहिए। हाँ, सो
इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट। तो डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे होने वाला है, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस क्वांटिटी एंड यहाँ पे प्राइस। ये नॉर्मल प्राइस है, ये नॉर्मल क्वांटिटी है पुरानी, ठीक है। जैसे ही हमारी क्वांटिटी जब कम होएगी, कब कम होएगी, जब हमारे प्राइसेस कम होंगे। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो कैसी हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। कैसी मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड। इन एरो को देखोगे तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट को शो करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का मतलब क्या है भाई, वहाँ पे अगर प्राइसेस की वजह से चेंजेस आ रहे हैं तो यहाँ पे किसकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आएंगे, फैक्टर्स की वजह से। सो इंक्रीज इन सप्लाई और इसमें होता है डिक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई यहाँ पे बढ़ेगी किसकी वजह से, फैक्टर्स की वजह से, और यहाँ पे कम होगी किसकी वजह से, फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट होता है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस। यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे प्राइस, क्वांटिटी प्राइस। यहाँ पे हम प्राइसेस की बात नहीं कर रहे, तो प्राइस क्या रहने वाला है, कांस्टेंट कांस्टेंट। ये हमारा सप्लाई का नॉर्मल वाला सप्लाई का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि अगर सप्लाई बढ़ेगा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। पहले यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे हो गई, ठीक है। और दूसरा आपका आता है कि ये आपका सप्लाई का होगा। अब अगर हमारी सप्लाई में कमी आएगी तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिगरियों के साथ, और हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाएं, आगे बढ़वाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।